चाहे पत्नी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे कोई हो, जिसकी खुद की आदतें ऐसी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो अपनी तरफ से किसी को पीड़ा मत दो, परंतु कोई अपने स्वभाव के कारण दुखी है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं। कोई अपनी आदतों के कारण दुखी है, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं। समझाना आपका धर्म है और तुम्हारे समझाने से सब समझ भी नहीं सकते। कितने तुम समझाने में कुशल हो, फिर भी कुछ लोगों को तुम समझा नहीं सकते हो। महाराजा दशरथ कैकेयी को नहीं समझा सके, तो तुम कौन खेत की मूली हो जो अपनी कैकेयी को समझा दोगे। और 3 प्रकार की पत्नियां संसार में होती हैं। एक तो कैकेयी होती है, दूसरी क्वालिटी है सुमित्रा, तीसरी क्वालिटी है कौशल्या। अब तुम्हारे हिस्से में कौन मॉडल पड़ गई, अब तुम जानो। जो कौशल्या पड़ गई आपके हिस्से में, कौशल्या का मतलब जो हर कार्य में कुशल है, जिसके पास कुशलता है, पारंगता है, प्रवीणता है, दक्षता है, होशियारी है, चतुराई है, सर्वगुण संपन्न है। अगर कौशल्या जैसी पत्नी आपको मिल गई तो राम जैसा पुत्र भी जन्म ले सकता है। सुमित्रा जैसी पत्नी मिल जाए जो सुंदर मित्रता निभाना जानती है, जो मित्र भाव से आपके साथ रहे, पति भी आपको समझे और अपना मित्र भी समझे, वो सुमित्रा है। कंधे में कंधा मिलाकर काम करे तो समझ लो सुमित्रा ग्रेट की पत्नी मिली है। कैकेयी फिर क्या पूछना, उसकी परिभाषा करने की जरूरत नहीं है। जो कई के कहने में आ जाए, पड़ोसिन बहका दे तो बहक जाए, नौकरानी बहका दे तो बहक जाए, जिसका बहकना कभी बंद ना हो, जो हमेशा भ्रम में रहे, स्वयं के विवेक विचार से काम ना कर सके, वो कैकेयी है। और कैकेयी जैसी पत्नी अपने पति को हमेशा दुख देती है। इसलिए स्त्रियों से कहूँगा, तुम कौशल्या बनो। तुम्हारे द्वारा राम की जरूरत है। यहाँ राम आना चाहिए, क्योंकि रावण बहुत हो चुके हैं। इतने रावण एक राम नहीं मार पाएगा, बहुत रावण है। तो मैंने आपको दृष्टि पर समझाया है। दृष्टि और दृष्टि जिसकी अच्छी है वह व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सकता है। दृष्टि बिगड़ गई तो सृष्टि बिगड़ जाती है उसके लिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। आपको केवल नजर बदलना है। प्रेम की दृष्टि से परिवार के साथ रहो, छोटों के ऊपर कृपा की दृष्टि रखो, कमजोर लोगों के ऊपर दया की दृष्टि रखो, असहाय लोगों के लिए सेवा की दृष्टि रखो। एक ही व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की दृष्टि होना चाहिए। कहाँ किस दृष्टि की जरूरत है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा की दृष्टि हो, आस्था की दृष्टि। गुरुदेव को देखो तो आस्था की आंखों से देखो, श्रद्धा के नेत्रों से देखो, उपासना की दृष्टि से देखो,
आपके भीतर सुख शांति लहराने लग जाएगी। वेद ऋषियों ने कहा है, जो देखने योग्य है उसी को देखना, सुनने योग्य को सुन लेना, करने योग्य को कर देना, बैठने योग्य स्थान पर बैठ जाना, खिसकने योग्य जगह से उठकर खिसक जाना। वेद ऋषि कहता है, हंसने योग्य जगह पर हंस भी देना, और फंसने योग्य जगह हो तो मत फंसना, निकल जाना फट से। कितने लोग नशा में फंस गए, नशा भी तुमको फंसाता है, और कितने नवयुवक फैशन में फंस गए। ये फैशन भी बहुत खतरनाक है। फैशन में जिनकी बुद्धि प्रभावित हो गई है, याद रखना वे लोग संपूर्ण बुद्धि को अपने डेवलप में नहीं लगा पाते हैं। धीरू भाई अंबानी कहते थे, मुझे पता नहीं है मैं किस तरह के कपड़े पहन लेता हूँ, मेरी वाइफ जैसे कपड़े बताती वैसे पहन लेता हूँ। क्या धीरू भाई अंबानी में सरलता थी? वाइफ उनके कपड़ों का चुनाव कर देती थी, पहन लेते थे। वह कहते थे, मैं अपना दिमाग अपने कपड़ों में भी नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं अपना दिमाग पूरा अपने बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं। आपका ध्यान एकाग्र हो। कल मेरा एक संत कह रहा था, मैंने उल्टा कुर्ता पहना दिया उसने मुझे, जेबें ऊपर हो गई, बटन अंदर सब हो गई। तो उसने कहा कि उल्टा हो गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऊपर से तो इसे लपेटना ही है, ढक जाएगा। फट से सीधा कर दिया मैंने। तो फिर वो बोला कि आपके कपड़ों की पूरी जिम्मेदारी मैं रखूंगा। उसका नाम चिरंजी दास है, कपड़ों की जिम्मेदारी। उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे कपड़े बहुत संभाल के रखता है। और ऐसे आप जिनसे प्रेम करते हो उनके सामान से भी प्रेम करना, उनके कपड़े, उनकी घड़ी, उनका चश्मा, उनका थैला, उनका बिस्तर प्रेम से संभाल देना। यानी प्रेम का प्रैक्टिकल सेवा से होता है, और सेवा जब तुम करते हो वहां पर प्रेम झलकने लग जाता है, प्रेम का खुला दर्शन होता है कि प्रेम है। और जिसके प्रति प्रेम होता है, महात्मा बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि प्रेम आंखों से नहीं देखता है, प्रेम हृदय से देखता है। और बुद्ध ने यह भी कहा, प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर अभिमान नहीं रहता है, अभिमान नहीं रहता। मैं भोपाल में एक सत्संग मेरा करवाया, ये बाबूलाल गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके रिश्तेदार कामता प्रसाद गौर ने कराया, मुकेश गौर। तो मुकेश गौर इतना बड़ा इंजीनियर है, उसने अपने मकान दिखाया तो 700 मकान थे खड़े। बोले ये सब अपने मकान है, मैं बहुत बड़ा भोपाल का बिल्डर हूँ, गुरुदेव किसान का बेटा हूँ, बाबूलाल गौर का रिश्तेदार हूँ, कामता गौर मेरा पिता है, आपको टीवी में सुनता था, बड़ी आस थी, मेरी मम्मी भी कहती थी इनको लाना है एक बार, नहीं तो नेपाल बॉर्डर ले चलो, एक बार इनके पाँव छू लूँ ये संत जी के। तो मैंने कहा, माँ इनको घर लाऊंगा, प्रवचन कराऊंगा, भोपाल में प्रवचन करवाया। तो उसके घर जब मैं गया तो हर गेट पर जूता चप्पल रखे थे। जूता चप्पल उतारने का भी ज्ञान
100 में 90% लोगों को होता नहीं। सिखाओगे तुम कहाँ तक, तुम पागल हो जाओगे, खुद ही जूता चप्पल बन जाओगे सिखाते सिखाते। नहीं सीख सकते लोग। जूता चप्पल हमेशा गेट के साइडों में उतारना चाहिए, जो कमरे का दरवाजा है। और जो पैर पोंछने के लिए टाट का बोरा है या पावदान पड़ा है, उस पे नहीं उतारना चाहिए, उसके साइड में, और उस पे पैर पोंछ के तब अंदर जाना चाहिए। तो कितने लोग तो गेट के बीचों बीच में उतार देते, कितने लोग उसी पावदान पर चप्पल जूता रख देते हैं। अब ये तो सोचो, कोई निकलेगा तो तेरे चप्पल जूतों पर पैर रख देगा, रौंद डालेगा। तुम्हारे इतने अच्छे चप्पल जूते रौंद जाएंगे, थोड़ा साइड में रख दो। और फिर अपने जूते चप्पल की मिट्टी तुम पावदान में लगा दोगे, उस पर कोई पैर पूछेगा तो तुम्हारे जूते की मिट्टी उसके पैर में लग जाएगी, वो मिट्टी अंदर गद्दे पर चली जाएगी। तो ये बुद्धि कौन देगा? ये मैं समझाऊंगा? मैं ही समझाऊंगा, और कौन समझाएगा? साइड में रखो। तो जिस गेट पर हम जाते थे, बड़ा मकान था उनका, सब जगह जूता चप्पल सामने गंजा हुआ है। तो वो इंजीनियर इतना बड़ा, जो कर अपने हाथों से सब जूता चप्पल उठा के ठीक कर देता था, हटा देता था। तो मैंने कहा, मुकेश तुम्हें संकोच नहीं लगता है? ऐसा नहीं होता मैं जूता चप्पल क्यों उठाऊं? बोले, गुरुदेव आपके प्रेम में अभिमान का अंत हो गया है और मेरा मन बसंत हो गया है। आप जैसे संत का दर्शन हो गया है, इसलिए सब जूते उते हटा देता हूं। एक कमिश्नर जिसके अंडर में 6 कलेक्टर हैं, इस समय वो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव कमिश्नर है। तो मैं उस समय नीम की दातून करता था, तो मेरे लिए वो नीम के पेड़ पे चढ़ गया, इतना बड़ा अफसर। बोले मैं तोड़ के ले आता। अरे मैंने कहा तुम गिर जाओगे। अरे बोले मैं बचपन से पेड़ों पर खूब चढ़ता था। वो चढ़ के तोड़ लाए और दातून दिया, बोला कर लो गुरुजी। जहां प्रेम होता है, मेहनत करने में भी रस आता है और अभिमान आड़े नहीं आता है। कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य करना हो, बड़ा आनंद आता है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसका कार्य करने में सुख लगता है। इसलिए संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मुस्कुरा के कहिए, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ करके संसार के लोग मर गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। पंडित भी कई प्रकार के होते। एक तो पंडित वह है जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले, दूसरा पंडित वह है जो विद्वान हो, तीसरा पंडित वह है जो चतुर हो, चौथा पंडित वह है जो साफ सुथरा पवित्र हो, पांचवा पंडित वह है जो तीर्थ मंदिर में पूजा करता हो, छठा पंडित वह है जो कभी खंडित ना हो, और सातवां पंडित वह है जिसको ना वेद मालूम है, ना शास्त्र मालूम है, ना कोई ज्यादा विद्वता है, लेकिन केवल प्रेम करना आता है। उसको कबीर कहते हैं, वही बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा पंडित। आपकी बूढ़ी दादी बेपढ़ी लिखी, आशा मालूम नहीं, ABCD जानती नहीं, इंग्लिश में इट इज ए वेरी बिग सिटी ऑनरेबल कुछ बोलती नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर कहते हैं, पंडित होना
दुनिया का कुछ भी सीख लो, लेकिन प्रेम से जीना नहीं सीखा। किसी को प्रेम देना नहीं सीखा, प्रेम को निभाना नहीं सीखा और प्रेम से रहना नहीं सीखा, तो समझ लो आपका जीवन अधूरा है। क्योंकि जीवन प्रेम पर ही पूरा होता है जाकर। और ये प्रेम, वस्तुओं से भी प्रेम रखो। आपके घर में जितने सामान हैं, बर्तन, वस्त्र, रजाई, गद्दे, बेड, सोफा सेट, खाट, झाड़ू, चिलनी, बेलन, चौकी, किचन, कमरा, गाड़ी, साड़ी, सबसे प्रेम का व्यवहार करो। अगर झाड़ू से भी प्रेम नहीं रखोगे, नया झाड़ू भी 3 दिन में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और झाड़ू को भी प्रेम से संभालोगे, एक ही झाड़ू 3 महीने तक तुम्हारी सेवा करेगा। हर सामान प्रेम चाहता है। और सामान को जमाना भी सीखो, सजाना भी सीखो, एडजस्ट करना भी सीखो। लोगों को भी एडजस्ट करना सीखो। सबकी बुद्धि, सबका स्वभाव, सबके विचार, सबका इंटरेस्ट रीडिंग करना सीखो। कौन कहाँ कब कैसे क्या कार्य कर सकता है, ये परखना सीखो। किसको कहाँ कार्य से भेजोगे तो वहाँ बिगाड़ देगा, ये भी आपके पास समझ होनी चाहिए। किसको भेजोगे तो बिगड़े हुए को संभाल देगा, ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जो आदमी आदमी को रीडिंग कर लेता है, जो आदमी आदमी के नेचर, लेक्चर, पिक्चर को ठीक से पढ़ लेता है, और जो आदमी को किस जगह पर सेट करना है ये समझ जाता है, किसको कहाँ से टिकट देना है, ये जिसके पास समझ है, उस व्यक्ति का चुनाव भी कभी नहीं हारता है। टिकट काटना भी जरूरी है, टिकट उसी आदमी को देना भी जरूरी है। समीकरण समझो। और जो आदमी आज प्रभावशाली है, ये कहा नहीं जा सकता है कि 1 साल बाद भी प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि प्रभाव बनाने में 20 वर्ष लग जाते हैं और प्रभाव बिगड़ने में तो 20 दिन ही काफी है। इसलिए आदमी को बारंबार नए अध्याय से पढ़ना पड़ता है कि आदमी ने कितना अपना प्रभाव खोया है और कितना नया प्रभाव अर्जित किया है। इस बात को समझना जरूरी है। आपका घर, आपका बिजनेस और आपका जीवन प्रेम से ओतप्रोत हो। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहन शक्ति बहुत होती है। जहाँ क्रोध है, द्वेष है, नफरत है, वहाँ छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। आपके इंदौर में सुना जाता है कोई भैयू जी महाराज रहते थे। उनको कुछ लोग संत कहते थे, कुछ लोग सदगृहस्थ कहते थे, ट्रस्ट भी चलाते थे। हर व्यक्ति को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर आयुषी उनके यहाँ नौकरी करने आई थी, सर्विस के लिए, किनके ट्रस्ट में नौकरी कर लूँगी। और वो नौकरानी धीरे धीरे घर की रानी बन गई और धीरे धीरे जिंदगी की हैरानी बन गई और धीरे धीरे जान की परेशानी बन गई। क्या बात है। इसलिए ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारा मन कहीं फिसल तो नहीं रहा है। तुम कोई जानवर नहीं हो, चिड़िया नहीं हो। तुम खुद अपने आप को देखो कि हम लुढ़क तो नहीं रहे, हम फिसल तो नहीं रहे, हम किसी तरफ डगमगा तो नहीं रहे, हमारी स्थिरता है कि नहीं है। अकेले में एकांत में बैठ करके आत्मावलोकन कीजिए कि हमारा मन डगमग तो नहीं है।
और याद रखना, जिसका मन डगमगा गया उस व्यक्ति की जिंदगी भी खतरे में है। इसलिए बुद्धिमान जो लेडीज होती है वो अपने घर में नौकरानी नहीं रखती है। नौकरानी का मतलब है कि उसका पति भी खतरे में है। नौकरानी सीधे निशाना उसके पति पर रखती है कि अगर इसका पति पकड़ में आ जाए तो इस घर की रानी को नौकरानी बना दूंगी और मैं पटरानी बन जाऊंगी। पर ये कपट रानी है, ये पटरानी नहीं, कपट रानी। ज्यादा अंतः के कार्यक्रमों में सबको शामिल मत कीजिए। जो आपके अंतरंग के कार्यक्रम हैं, जो अंतर्वेदनाएं हैं, जो आंतरिक सिस्टम है, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। थोड़ा सा उसको मंत्र की तरह रखिए, मंत्र को जैसे गुप्त रखा जाता है। और किसी भी सिस्टम को आप चलाते हैं तो उसका पूरा नॉलेज भी रखिए, अनुभव रखिए। अनुभव विहीन व्यक्ति कहीं भी फीड खा सकता है, इसलिए अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के लिए अपने संबंधित समस्त कार्यों में इंटरेस्ट पूर्वक कंसंट्रेट होना आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, समझ में आ जाए। अनुभवी बनो। और एक आदत बना लो, अकारण प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। कुछ आपको मिला है तब खुश रहते हो, ये खुशी तुम्हारी नहीं है, ये कुछ मिलने की खुशी है। वो कुछ मिला है, अगर कुछ खो जाएगा तो खुशी भी चली जाएगी। जो कुछ मिलने से खुशी पैदा होती है, वो कुछ खो जाने से खुशी खो जाती है। और जिस खुशी का रिश्ता मिलने से नहीं है, कुछ मिलने से खुशी जो नहीं पैदा होती है, ऑटोमेटिक होती है, वो सब कुछ खो जाने से भी वो खुशी नहीं खोती है। आपकी खुशी अंदर की खुशी होनी चाहिए, वो किसी वस्तु से पैदा नहीं होनी चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। महात्मा विदुर कहते हैं, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। जिस घर की नारियां प्रेम का बर्ताव करती है और जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती भी है, उस घर के पुरुष बीमार कम होते हैं, बूढ़े जल्दी नहीं होते हैं। और जिस घर के पुरुष अपने घर की स्त्रियों की छोटी छोटी गलतियों में चिड़चिड़ाते नहीं, मुस्करा देते हैं, उस घर की स्त्रियां हमेशा घर में लक्ष्मी का रूप धारण करके निवास करती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। इसलिए माताओं को भी परेशान नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनका भी सुन लेना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी, सुनना एक कला है, बहुत बड़ी कला है। तुम ध्यान से सुन लो किसी की बात, आधी पीड़ा उसकी ऐसे ही समाप्त हो जाती है। एक बहुत बड़े डॉक्टर से मेरा मिलन हुआ तो डॉक्टर कह रहा था कि हमारे पास जितने लोग आते वो सब दुखी आते हैं और मैं उनको देख करके हंसता हूँ, और जब मैं हंसता हूँ और उनको हंसाता हूँ तो आधा दुख उनका हमारे हंसने से कम हो जाता है। और गुरुदेव आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा नेपाल बॉर्डर से।
अरे बोले मेरी जिंदगी में नेपाल बॉर्डर से कोई नहीं आया, हमारा किस्मत है, हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। फोटो खिंचवाया, बोला नंबर भी लेंगे आपका। नंबर लिया और बोला मेरे सिर पे हाथ रख दो, फोटो आ जैसे। और 250 मरीजों को रोज देखता है और हंसता। अब बूढ़ा है, बूढ़ा फिर भी हंसता रहता है, ही करता रहता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हंसते बहुत हो। बोले यहाँ सब दुखी लोग आते हैं, हंस हंस करके उनका दुख दूर करता हूँ, दवा भी दे देता हूँ और हंसा भी देता हूँ, सब लोग खुश होकर हमारे यहाँ से जाते हैं। मैंने कहा फीस क्या लेते हो? बोले दूसरे हॉस्पिटल में बैठता हूँ तो 300 रुपये, अपने क्लिनिक में बैठता हूँ तो 100 रुपये और गरीब को छोड़ देता हूँ, जाओ। तो मैंने कहा वहाँ 300 क्यों? बोले वो हॉस्पिटल वालों का चार्ज है, मेरा नहीं, बैठने का पैसा पड़ जाता है। हंस हंस करके काम करना सीखो। झाड़ू लगाओ तो भजन गाते गाते झाड़ू लगा दिया करो। गुरुजी पुकारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे और सुंदर नाश्ता बनाया करेंगे, प्रेम से सबको खिलाया करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे, ऐसे गा दो। मेरा एक संत आज के करीब 25 वर्ष पहले मेरा बिस्तर लगा रहा था आश्रम पर नेपाल बॉर्डर में। मैं नेपाल बॉर्डर आश्रम के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, सब टोटल आ जाओ उधर, और उधर ही प्लाट लेकर मकान बना लो। लौट के इधर बेगंदा मत आना, घाटा बिल्लो दाना ही मत, उधर ही रहो। इधर अनिकेत रहेगा, सब उधर। बहुत अच्छी जगह है। नेपाल की सीमा पर शीतल हवाएं, मंद मंद समीर चलती रहती है। वर्षा ऋतु में हर रोज 4-5 बार बरसात होती है, 6 महीने वर्षा, और सर्दी भी बहुत होती है। वहाँ तुम रहोगे तो बहुत गोरे हो जाओगे, तुमको गोरा करके लाऊंगा इधर। चलो, बिना क्रीम पाउडर के रंग बदल दूंगा। बहुत प्यारी जलवायु है वहाँ, पर आप लोगों को वो जलवायु सूट नहीं करेगी, बीमार हो जाओ। ज्यादा ठंडी है, हड्डी गला देती है। आग छूना अच्छा लगेगा लेकिन पानी छूने में आपको डर लगेगा, इतनी शीतलता है, बर्फ गिर जाती है, धुंध भी बहुत हो। लेकिन फिर भी आश्रम है गुरु जी का, तो आपको न्योता दिया जाता है, कभी आओ, देखना भी चाहिए। तुम लोग बहुत महान हो, मेरा आश्रम भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मेरे ऊपर इतना भरोसा कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। नहीं तो लोग देखते हैं भाई ठीक ठाक मामला है कि नहीं है, कि ऐसे खाली प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन सबको विश्वास है कि गुरु जी का सब बिल्कुल मजबूत काम है। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि जो प्रेम और कोमलता से बर्ताव करता है, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम उभे त्वयते समे श्यातम आर्जवम वा विशिष्यते। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, तीर्थों में स्नान करने का टाइम ना हो और तीर्थों में जाने का मन ना हो और तीर्थ में नहाने की उम्र भी ना हो, बूढ़े हो गए अब कहाँ जाए, लेकिन तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, फल मिलता है, वो फल पाने की इच्छा हो तो क्या बिना स्नान किए वो फल मिल सकता है? ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र भी बहुत चतुर आदमी है,
जो बिना नहाए फल पाना चाहता है। तो विदुर जी कहते हैं सर्व तीर्थेषु वा स्नानम। अरे धृतराष्ट्र,